वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं पुरिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च गौररामसमारम्भम् ईश्वरं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् संसारदुःखजलधौ पतितस्य कामः क्रोधादिनुक्रमकरहैर्कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्रममतिः पदावलम्बम् पाञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् बर्हापीडं नटवरवपुः कार्णयो करुणिकारं बिभ्रद्वासः कनककोपशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रानवेनोरधिरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः श्रीमद्भागवतं नौमि यस्वैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वसर्वगमानपि गङ्गात्वरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं हे राजवृषभानुभूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्तिकमनीयकोकिलरवे वृन्दावनाधीश्वरी हे मातप्राणपरयणे चरसिके हे सर्वयूथस्वरी मत्स्वान्तौजवराशनविषमुदा मम दीनमानन्दयो राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्ज दास्यमह्यं प्रदीयताम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् जननी जनको वन्दे धरणीधरो सन्तानवत्सलो पूजो सन्तनकुशलार्थिनौ श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च शय्यनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्द्यायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः
वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। अखंड रसवल्लभिका परम करुणामयी श्री वृषभानुराज नंदिनी श्री किशोर जी के कृपा तथा अनुकंप से नित्य सत्संग में श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री स्तबमाला का हम नित्य प्रति आस्वादन कर रहे हैं। पूर्व दिवस में श्री गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित गोपिका गीतम का हमने आस्वादन किया, जहाँ गोपियाँ श्री ठाकुर जी की शोभा का वर्णन कर रहे थे। गोपियाँ सतत तो श्री ठाकुर जी के स्मरण में ही डूबे हुए हैं। जो भी वे बात करती है वो सब कुछ श्री कृष्ण विषयक ही है। तत्कृष्ण विषय को छोड़ करके कोई चर्चा उनके हृदय पे नहीं, वो आपस में नहीं करती है। तो साधक के लिए एक संदेश है कि जो साधना कर रहे जो साधक है, साधक को भी ग्राम्य कथा से दूर रहना चाहिए। चर्चा केवल कृष्ण विषय ही होना है, दूसरे कोई भी विषय हो वो सब कुछ विषय ही हैं, यानी विषवत है। भगवत चर्चाओं को छोड़ करके दूसरी जो भी चर्चा है वो सब ग्राम्य चर्चा है, वो कोई काम की चर्चा नहीं है, उससे हमें कोई लाभ नहीं होगा। उसके पश्चात में श्री गोस्वामी पाद अरिष्टवदादिकम लीला का वर्णना कर रहे हैं। श्री गोस्वामी पाद लिख रहे हैं अथारिष्टवदादिकम तूरगदनोज सुतंग ग्राम भेदे द्वधान कोलेश घटितो टंको दंड विस्फुर्जितानि त्वदोर्विकटो दंष्ट्रान् मृष्टकेयोर्मुद्रः प्रथयतु कुशलं वः कैशववाम बाहु वृषदनुजजनितरोज पशुपकूलतोषणं शाकरतलो निनादखलो वृषाभो परिरोषणं दयितवरो भुजशिखरो निहितभुजदण्डकं जगदशोकविकटमुखो धनुजो मदखण्डकं निबिडो वलचटूल मीलदनडूपनोदनं गगणोत्तलो मीलदखिलो शूरनीकरमोदनं भोजविभवो महीमलभो दलितवृषशृङ्गकं तदभिहति दलितोदिति तनुजोतनुभृङ्गकं निजनिकटगतिविकट हयोदनुजलोचितं प्रणयभरो मृदुलतल जुवतीगणशोचितम् अवगानितो गुरुरनितो तोरगखुरघट्टनं निजलोलितगतिकोलित त्वादुरुषादकुट्टनं धनुरजूतपरिगमित हयोदनुज विग्रह पृथुवादनो भुजघाटनो
कृत तदति निग्रह भुज भुजगो योतितुरगो राधहरणकारकनं तदुपोचय विहितहयो दनुजतनुदारणं नीचललितो लावदलितो जागदवाशकेशिनं प्रमदकूलरसचोटुलो पोषुपुषाभवेशिनं दरहासितरुचिरो मे तनोति चतुरनारदं गिरिशवर निखिलशूर निकरशोकभारदम् ओरणदति चपलमति शूरिदवनखेलनं तदपरतिमिलदमति दनुजकृतमेलनं श्वासहचरणीकरहरो दनुजकृतिवेदिनं जगद्भायबलदनयो मयुतानयभेदिनं सकृदमलोपदकमलो बीनतभयमोचनं भजो सदयमपि हृदय शरशिरुहलोचनं येनारिष्टप्रापितबोधरिष्टं चक्रे केशिचावकेशी विकीर्य व्योम्योलम्बिभौमसाम्यं सकष्टाद् गोष्ठाधीशः सुष्ठु गोपायतन्नः आपवर्गशुकस्पृहोरुवल्यस्थलकुलं कषवीचिरम्बुजाक्षो तव केलिशोधा नदीयं शिशिरांगी गलजांगलम गतास्तु। इस प्रकार से अरिष्टवदादिकम जो लीला है उसका वर्णना श्री गोस्वामीपाद कर रहे हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद के टीका के साथ हम आस्वादन कर रहे हैं। तो श्री बलदेव विद्याभूषण पाद रूप गोस्वामी पाद के भाव को व्यक्त करते हुए लिख रहे हैं। वृषो केशी व्योमनाम वधम वर्णेश्वन तेषाम अतिबलिष्ठत्वत्केशिनो वधम संक्षेपात् तावदाहु तुरुगेति। वृष, केशी और व्योम्यासुर तीनों का वध का वर्णना यहाँ पे कर रहे हैं। उनमें तेषु उन सभी में अति बलिष्ठत्वात् अति बलशील होने कारण से बलशाली होने कारण से उन तीनों में वृष और केशी और बोम तीनों में केशी सबसे बलवान है। तो इसलिए वो बलिष्ठत्वात् उसकी प्रबल बल होने के कारण से केशी नवदम संक्षेपात् तावदाहो, लेकिन किसी को ही पहले कह रहे हैं कि तूरगत दनुज, पहले किसी को ही का नाम लिया इसलिए संक्षेपात् तावदाहो तुरगति संक्षेप से कह रहे हैं, लीला को ज्यादा विस्तार नहीं कर रहे हैं। व्याख्यातम इदम विरुदावल्यम, विरुदावली में भी इसका व्याख्या संक्षेप में गोस्वामीपाद ने किया था। विरुदावली में भी केशी के थोड़ा प्रसंग आया था उसमें भी। और इस विरुदावली में भी जो है केशी के विषय में आदि में तीनों के विषय में संक्षेप में व्याख्या कर रहे हैं। इस विरुदावली के माध्यम से ग्रंथांतराद इहो न अश्व पूर्णरक्तम, कि ग्रंथांतर के होने से यहाँ पे भी जो केशीवध आदि चरित्र कह रहे हैं उससे कोई पुनरुक्ति दोष नहीं है, क्योंकि एक ही विषय है। तद ऊरु विकट इति अनुकूल अलंकार, यहाँ पे तद उरु विकट इत्यादि जो शब्द कहा गया तो यहाँ पे अनुकूल अलंकार का प्रयोग हुआ है। भूज चर्वनाय प्रवृत्ताभिर्द्रष्टाभि
भुजा अलंकरणम विमार्जनात्। तो कह रहे तुरगो दनुज सुतांग ग्रभ भेदे त्वधानहा। जो बाहु केशी दानव के अंगरूप पाषाण को विदारण करने में वज्र स्वरूप है, वह श्री भगवान के बाम बाहु का जय हो। तो कह रहे कि भुज चरवनायु प्रवृत्ति भी दंष्ट्राभि, कि जब भगवान लड़ाई किए तो लड़ाई करने समय भुज चरवनाय प्रवृत्ताभि दंष्ट्राभि, तो केसी ने जो है भगवान के बाम बाहु को पकड़ लिया था ऐसे ही मुंह से, तो भुज चरवनाय, तो भगवान को भुज को ऐसे पकड़ा, तो प्रवृत्ताभि दंष्ट्राभि, उससे क्या हो गया कि भगवान के जो भुज है उसमें उसके दांत जो है अलंकृत हो गए। भगवान ने उसमें प्रवेश कर दिया था अपना हस्त किसी के मुंह में, तो इसलिए भगवान मुंह में प्रवेश किया तो उसने थोड़ा सा से पकड़ा था, तो उससे क्या हुआ, भगवान में जो है उसकी दांत वहाँ पे लग गया था। तो उससे वो जो भूषण है वो एकदम, और भी जैसे हस्त में केवड़ धारण करते हैं, तो किसी के दांत से जो है वो जो चिन्ह बन गया, तो कहने लगे कि वह बहुत सुंदर शोभा ठाकुर जी को प्राप्त हुआ, वो देखने में बड़े अति सुंदर हैं। तो इसलिए कहा भुज अलंकरणम विमार्जनात्, यानी मानो वो केयूर की तरह ही शोभित हो रहे हैं, अलंकार की तरह। यदुक्तम अनुकूलम, यहाँ पे अनुकूल अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो अनुकूल अलंकार क्या है? यदुक्तम अनुकूलम, अनुकूल उसको कहते हैं कि प्रतिकूल्याद यदि, अगर प्रतिकूल विषय भी सद अनुकूलम, अगर प्रतिकूल विषय भी अनुकूल हो जाता है तो उसको फिर अनुकूल अलंकार ही कहा जाता है। तो भगवान तो लड़ाई कर रहे थे, मार रहे थे उसको, और ये युद्ध हैं ये अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल ही है। और भगवान के एक तो वो क्या था, विद्वेषी था, मारने के लिए आया था, तो अनुकूल तो था नहीं, कोई भक्त नहीं थे, परंतु भगवान ने क्या किया, उसको अनुकूल कर लिया। यानी भगवान के हस्त में वो शोभायमान हो रहा है केवल रूप में, तो वो अनुकूल हो गए। तो इसलिए कहा अनुकूल अलंकार का प्रयोग हुआ, यद्यपि वो प्रतिकूल विषय था पर यहाँ पे अनुकूल हो गया। तो ऐसे जो श्री ठाकुर जी हैं, वहाँ श्री ठाकुर जी जो कृष्णचंद्र है, उनके जो वाम बाहु है, वाम भुजा है, वो आप सभी की प्रथयतु कुशलम बहा कोशव बाहु, वह वाम बाहु सर्वदा ही आप सभी की मंगल विधान करे, इस प्रकार भाव व्यक्त कर रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं वृषद अनुज इत्यादि कह करके कह रहे हैं। वृष इति काव्य कौस्तुभे, काव्य कौस्तुभ जो ग्रंथ है उसमें इस अलंकार के विषय में विस्तारित वर्णना किया गया है। उदाहरण आदि दे करके अगर किसी को जानना है तो विद्याभूषण के काव्य कौस्तुभ ग्रंथ देख सकते हैं। अब आगे कह रहे वृषेति, अयि हृदयो त्वं सरोसिरूहो लोचनम भज, कि अयि हृदय, अपने हृदय को श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि हे हृदय तुम, वहाँ जो स्वरसी रूह लोचनम यानी पद्म पलाश लोचन कमल नयन जो श्री भगवान हैं उनका भजना करो। कि दृश्यम, बोले वो कैसे हैं, बोले वृष दनुजेन जनिता जारूजा व्यथा यशो तादृश पुष्पकुलम तुष्वेति तम, कि वहाँ जो वृष नामक असुर है, दानव है, उसके द्वारा जो व्यथा दी गई हैं, किनको, पुष्पकुलम, अर्थात जो गोप गोपियों को, यानी भय उनको प्राप्त हुआ वृषासुर से। तो कह रहे हैं उन वृष को जिन्होंने मार करके पुष्पकुलम, गोपकुलम, गोपकुलम अतः गोपादि को जिन्होंने तोषण किया है, वह कृष्णचंद्र का भजन करो।
कथम तत्तोषस तत्रहाव, कैसे तोषण किया वो आगे कह रहे हैं। श्वा करतलो निनदेन श्वाभुजास्फुटनेन खलम वृषभम परिरोषयति, कि श्वाकरतल के निनाद से भूस्वा भुजा स्फुटन, यानी अपने भुजा की स्फोटन करने से, जैसे हम करताल बजाते हैं तो करताल के शब्द से भगवान ने करताल बजाया, और करताल बजाया तो उससे जो खल वृषभ है वो रुष्ट हो गए, परिरोषयति, बड़े रोष होने लगे उसको, तो रुष्ट हो करके वो भगवान के सामने आ गया। पर भगवान क्या कर रहे थे कि वो तो धावित हो रहे थे रुष्ट होकर के भगवान को मारने के लिए, और भगवान आप क्या कर रहे, बोले तम दैत वरस सुवलस्य, भगवान आप अपने जो द्वैत है, दैत वरस्य, दैत में, दैत अर्थात होता है सखा, और सखा में जो श्रेष्ठ हैं, सुवलस्य, सुवल के शिखर भुज शिखर, भुज शिखर स्कंद नहीं तो आप जो हैं श्री भगवान सुवल के स्कंद में अपना हाथ को रखते हुए, नहीं तो भूज दंड जेनतम, रख करके आप विराजमान हो रहे थे कि वृषासुर जो है रुष्ट होकर के भगवान को मारने के लिए आ रहे हैं, और श्री भगवान बिना ही कोई चिंता करते हुए एकदम आनंद से अपने सखा के स्कंद में हाथ को रखते हुए अवस्थान कर रहे हैं, विराजमान हो रहा है। जगत असुखम यस्मात् तादृशम विकटम करालम मुखम यस्य तादृशस्व दुनजस्व तस्य मदम खंडेति, जगत के लिए जो असुखम है, यानी जगत के लिए जो अच्छा नहीं है, रोग जैसा बीमारी है वैसे ही है, कि जैसे जगत के लिए वो बीमारी है, जगत के लिए कोई सुख का कारण वो नहीं है, वहाँ जो वृष हैं वो विकट करालम मुखम, यानी विकट जो मुख है उसके, ऐसे मुखम विकट करालम मुखम, विकट जो मुख वृष हैं वह धनुज आपको मारने के लिए आए। तो भगवान ने क्या किया, बोले तस्व मदम खंडयति, भगवान आपने उसकी मद को ही खंडन कर दिया, उसकी गर्भ को ही खंडन कर दिया। स्विक्रम प्रकाशेण, आपने अपने विक्रम को प्रकाश करते हुए उनका मंडन कर दिया। तद अवगण इति त्वम, मानो खेल खेल में ही आपने उनका नाश कर दिया, गिनती में ही भगवान उसको नहीं लिए, एकदम बिल्कुल आए और खेल खेल में ही भगवान ने उसको हत्या कर दिया। तो बोले निवड़ेन बलेन चटुलो यो मिलन अभिमुखमागच्छन् अनड्वान वृषस्तम अपनोदति दुरीक्षिपति तुम, कि भगवान जब वो विक्रम प्रकाश करके आपके सामने आया कि आज तो कृष्ण के साथ मेरा होगा, कृष्ण को मार ही दूंगा, आपने मन में इच्छा लेकर के आया, पर भगवान आपने तो अपना बल पराक्रम का प्रकाश करते हुए आपसे मिलने के लिए आपके सन्मुख में आए हुए जो वृष हैं उसको पकड़ करके क्या किए, दूर क्षिपति, वृषस्तम अपनोदति दूर क्षिपति, उस वृक्ष को आपने ताड़ित कर दिया, अर्थात उसके कलवर को पकड़ करके अपने दूर में निक्षेप कर दिया। गगन तले विमने मिलित तो अखिलान मोदुयति वृषवधुद योगेनो इति तम, और जब भगवान आप ऐसे क्रीड़ा कर रहे थे तो आकाश में विराजमान जो अखिल देवता आदि हैं वह देव आदि दर्शन करके मोदयति, आनंद प्राप्त कर रहे थे। वृषवधत योगेन इति, वृषवधद जो भगवान आपने किया, वृषवधाद जो वृषवध रूपी आपने भगवान क्रीड़ाएँ की हैं, उस क्रीड़ा को देख करके सभी आनंदित हो गए और आपकी स्तुति करने लगे। भुजो विवानम बाहवरनम जो महिमा तस्व लबेनो दलित उत्पाटितो वृषस्व श्रृंग जीनतम, तो भगवान ने क्या किया,
कि भगवान आपने उसको दूर में फेंक दिया। देवता तो आनंद ले रहे थे कि चलो प्रभु आज बहुत ही सुंदर क्रीड़ा कर रहे हैं और खेल खेल में ही इतने बड़े असुर को मार रहे हैं, जिसके आसपास में भी हम भटक नहीं सकते। तो देवताओं को तो आनंद होना ही होना है, क्योंकि उनके एक असुर कम हो रहा है। क्योंकि नहीं तो देवताओं को ही डर रहता है कि कब कौन असुर आ जाए और हमारी गद्दी छीन के ना ले जाए। तो उनको तो प्रसन्न होना ही है। तो भुज विभवनाम बाहुबलनाम जो महिमा, तो भगवान आपके बाहुबल के जो महिमा है, हम क्या कहें, भगवान के भुजाओं में जो सामर्थ्य शक्ति है उसकी महिमा तो अपरंपार महिमा, तुलनीय महिमा है। इतने बल है उसमें तो कोई कह नहीं सकता। तो भगवान आपने थोड़ा सा, आपने जो बाहुबल है, भुज बल है, तो उसका आपने थोड़ा सा प्रदर्शन किया है। भुज विवानम बाहुबलनम जो महिमा तस्व लवे न, कि लव मात्र भगवान आपने उसका प्रकाश किया। और दलित उत्पादित वृषस्य श्रृंगजीनतम, और आपने वहाँ जो वृष है, वृष का जो श्रृंगदय है, उस श्रृंगदय को आपने, सींग को आपने क्या किया, उखाड़ लिया। उत्पाटते, उखाड़ लिया आपने। ताभ्यम श्रृंगाभ्याम, और वहाँ जो सिंह है, श्रृंग है, उसके द्वारा जाभिस अति ताड़नम तेन दलितो मर्दितो दीति श्रुतस्व वृषस्व तोनु भृंगजीनतम। और भगवान आपने वहाँ जो श्रृंग को हाथ में ली करके उसके द्वारा आपने दलित कर दिया, मर्दित कर दिया। किसको? वहाँ जो दीति के सूत हैं, उन जो वृष हैं, उनके तनु को। कैसे? बोले भृंगजेनतम कीटमीव मर्दयति, अर्थात सामान्य कीट के भांति। जैसे एक सामान्य कीड़ा है तो उसको, कीड़ा को मारने के लिए कोई कष्ट नहीं होता है, कोई भी कीड़ा हो ऐसे मार दो। तो ऐसे ही कह रहा है कि भगवान जैसे कीट को मारा जाता है, तो वैसे भगवान सामान्य कीट के भांति, यानी तुच्छ करते हुए आपने उसको क्या कर दिया, मर्दयंती, उसको अपने विनाश कर दिया, उसको अपने मार दिया। और जब आपने मार दिया तो देवता अति प्रसन्न हो गए और देवता पुष्प वर्षण करने लगे। एवं वर्णितम श्री शुकेन, इस प्रकार से श्री सुखदेव भगवान भी वर्णना कर रहे हैं। भागवत जी का प्रमाण को उद्धृत करते हुए श्री वरदेव विद्याभूषण यहाँ पे लिख रहे हैं। भागवत जी के ही पूरे श्लोक को इन्होंने उठा दिया। हमने जो अभी बात कही वही बात इसमें भी यही है, एक ही वाक्य है, भिन्नता नहीं है, केवल शब्द मात्र की भिन्नता है। तो इसमें अर्थ नहीं करेंगे, केवल श्लोक को ही मैं पाठ कर देता हूँ। अथोत्तरिहागतो गुष्ठुमरिष्ट वृषवासुरो महिमहा कुत्कार कंपन शूर भिक्षताम यश्व निर्हादितेनांगम निष्ठुरी नगवाम नृपाम पतंत्य कालतो गर्भा श्रविंतस्म भैरवै तम तीक्ष्ण श्रृंग मद्भिक्षो गोप्य गोपाश्च तत्रसु कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविंदम शरणम यजु भगवानोपि तम वीक्ष्य गोकुलम भय विद्रुतम माभिष्टतिग्रासस्व वृषासुरमुपाभयत् इत्यस्फुटच्युतोरिष्टम तलशब्देन कोपयन् शुक्कुरंशे भुजा भोगम प्रसार्य जवस्थितो हरि सोप्यवं कुपितोरिष्टम खुरेनावनिमुल्लिखन् उद्दत्पुच्छ भवन में गो क्रुद्ध कृष्णमुपाद्रवत् घृत्वा शृंगस्तंभ अष्टदोष पदानि स प्रत्यवबाह भगवन् गजो प्रतिगजम यथा सोपविद्ध भगवता पुनरुत्थाय सत्तर आपत्सिन्न सर्वांगम निश्चलम क्रोधमूर्छिता तमापतंतम स निगृह्य श्रृंग पदाशमाक्रम निपत्य भूतले निपड़यमासु यथारद्रमंबरम कृत्वा विषाणेन जघानो सो अप इत्यादि। इस प्रकार से जो है भागवत जी के ही श्लोक का प्रमाण देकर के कहा कि किस प्रकार से श्री भगवान ने उसका जो है वृषासुर का निधन किया था। वही एक ही बात जो है इन्होंने उठा दिया भागवत जी से। आगे केशीवध को कह रहे हैं। अथो केशीवधम वर्णयितुम विषनिष्ठ। अब केशीवध को ही वर्णना करते हुए विस्तार कर रहे हैं। नीज निकट गति विकटो हाय दनुज लोचितम इत्यादि कह करके, नीज निकटे अर्थात कृष्ण सन्निधौ या गतिस्तया विकटो
देवादि भयकारी जो है दोनों जो केशी तीन लोचितम दृष्टम। भगवान आपके सन्निध में आया, कौन आया? बोले जो विकट देवादि भयकारी, यानी देवता आदि के लिए भी जो भयकारी है, उनको भी भय देने वाला, यानी देवता आदि भी जिनसे डरते हैं, वहाँ जो है धनुजहा, यानी घोड़ा रूपी, घोड़ा के सदृश देखने में है, तो वहाँ जो केशी है, तेन लचितम दृष्टतम, वह आपको उस कराल नेत्र से देखने लगे आपके पास आकर के। प्रणयो भरेण मृदुलोत्तर यो युवती गणस्तेन किम भावित शोचितम। और आपके पास में जब वो आए तो उससे आपके प्रणयी जो मृदुलतर जो युवती गण है, यानी मृदुलतर का तात्पर्य होता है जो भीरु स्वभाव वाली, प्रणय से युक्त ही प्रेम से भरे परंतु भीरु स्वभाव के भी हैं, तो वो युवती गण किम भाविति शोचितम, अर्थात क्या होगा ऐसा सोच करके चिंतित हो गए। सोचितम चिंतितम, यानी कोई आशंका हो जाता है ना कि भाई क्या होगा, अब ऐसे आशंका से चिंतित हो गए। तो आवो गणितम अवज्ञातम गुरुरणितस्य कर्कशस्य हेशारवस्य तुर्गस्य खतस्य खूरघट्टनम जीनः। तो वहाँ जो केशी दानव है, अर्थात वहाँ केशी दानव अपना भयंकर जो हेशारव के द्वारा, यानी जैसे घोड़ा जैसे अपना धनी निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार से वो धनी निकाल रहा है। हेशा जो रव है, और खूर के द्वारा जो है भूमि को ऐसे विदीर्ण करते ने धूल उड़ा रहा था भूमि को, भगवान के सामने आकर के ललकार रहे थे कि आ जाओ मैदान पे। तो इस प्रकार से जब वो अपना पराक्रम दिखा रहा था, तो भगवान ने क्या किया, अवगणितम अवज्ञातम, भगवान ने इसको कोई ज़्यादा भाव नहीं दिया। ये क्या है, ऐसे थोड़ी करोगे तो हम डर जाएंगे। अवज्ञातम, भगवान ने उनको कोई सामान्य ज्ञान कर लिया। कोई उसको जो ये अहंकार झुंकार कर रहे थे, तो भगवान बिल्कुल भी उसमें विचलित नहीं हुए, सामान्य मान लिया कि तो कोई सामान्य है, सूर है, क्या होगा इससे बड़े बड़े कोई हमने धूल चटा दिए। तो भगवान तो उसको बिल्कुल अवज्ञा कर रहे हैं। तो बोले गुरु रणितस्य, भगवान ने क्या किया, भगवान जब वो कर्कोश कर रहा था, आवाज़ का ध्वनि कर रहा था और खूर के द्वारा भूमि को विदीर्ण कर रहे थे, धूल उड़ा रहा था, तो भगवान ने क्या किया कि तत्पादाहितम वंचितमित्यर्थ, और वहाँ आपने पैर से, जब भगवान से लड़ाई प्रारंभ हुआ तो आपने पैर से भगवान को लात मारने के लिए गए, तो भगवान ने क्या किया, उसको वंचना कर दिया कि वो मार रहे थे इधर, तो भगवान उधर से गायब वो करके उधर चला गया। तो वो निज या तद वंचन चातुर्य, तद भगवान ने क्या किया, आपने वंचन चातुर्य के द्वारा ललित गत्याकलितम कृतम तद ऊरु मदस्य कुट्टनम जेन, तो भगवान ने क्या किया, उसको वंचना किया। वो जो पैर उठा करके भगवान को मारने के लिए जा रहा था, तो भगवान अपने ललित गति के द्वारा क्या कर रहे थे, उसको वंचना कर रहे थे कि इधर को मारने के लिए गए, भगवान इधर से कहीं दूसरी जगह में चले गए, तो भगवान उसके साथ वंचना करने लगे। तो परिभ्रमणाश तो केशी दर्प मित्यर्थ, तत् परिभ्रमण करते हुए केशी के जो दर्प है उसको भगवान ने क्या किया, नष्ट कर रहे थे भ्रमणाशतः। और वो जो केशी को जब ऐसे बार बार भगवान को मारने के लिए जा रहे थे, पर केशी जो है कुछ कर नहीं पा रहा है, तो उसको और भी क्रोध बढ़ रहा था, है ना, क्रोध और भी बढ़ रहे थे, भगवान बार बार वंचना कर रहे हैं। तो बोले धनु रजू तेजू तो धनु प्रमित जिसे परिगोमित प्रक्षिप्त है दुनिजस विग्रह काजीनतम। तो भगवान ने क्या किया कि भाई इसके पैर पकड़ लिया भगवान ने, कि भाई प्यार से जो है अपने पैर से तो मार रहा है, तो भगवान ने इसको पैर को पकड़ा और पकड़ करके अपनी विक्रम को प्रकाश करते हुए पकड़ करके दूर में इसको निक्षेप कर दिया।
बोले धनुर अजुते अजूत धनु प्रमीते देशे परिघूमित, यानी 40,000 हाथ तक दूर में भगवान ने उसको फेंक दिया। प्रक्षिप्त है धनुजस्व विग्रह कायनतम, अर्थात भगवान ने एकदम उसको पकड़ करके दूर फेंक दिया। पृथूनि व्यादत्ते तद बदने यद भुजस्य तप्त आयसो प्रख्यस्य बाव बाहुर्घटनम प्रमेशनम तेनो कृतस्तस्याति निग्रह प्राणदंड जीनतम। तो भगवान ने क्या किया, उसको दूर में फेंक दिया और उसकी जो प्रबल गर्व था उस गर्व को भगवान ने खर्व कर दिया कि जो अपना पराक्रम दिखा रहे थे कि आओ मैदान पे, तो भगवान ने एक बार में ही फेंक दिया तो उसका हालात खराब हो गया। तो भगवान ने अब क्या किया कि उसके पास जा कर के अपने जो भुजा है पृथुनी व्यादत्त तद बदने, भगवान ने उसके जो विशाल मुख है कराल, उस मुखारविंद में क्या किया, भगवान ने अपने भुजा को जो है उसके मुंह में प्रविष्ट करा दिया। मानो तप्त आयसा, जैसे गर्म लोहे का है ना मोटा सा अगर डंडा अगर किसी के मुंह में डाल दी जाए तो कैसा लगेगा, तो बोले तप तो ऐसे तप्त आयस, यानी जो लोहे का ऐसा जो दंड है, मानो भगवान आपने हस्त को उसके मुखारबिंद वैसे ही डाल दिया। तो हयोधनुजस्व प्रख्यस्य वाम बाहुर्घटनम प्रविशनम, अर्थात वाम भुजा को भगवान ने प्रविष्ट करा दिया। तेनो कृतस्तस्याति निग्रह प्राणदंड जीना, और प्रवेश करा करके उसकी प्राण को ही भगवान ने छीन लिया, उसको दंड दे दिया, मार दिया। भुज भुजगस्य युत्या तन्मुखे प्रवेशनम तुरग रदानम केशी दंतानम हरण निपतने कारणम। तो भगवान ने अपना हस्त को चालन करते हुए हस्त को तो उसके मुंह में डाल दिया और डाल करके वहाँ जो केशी है उस केशी के जितने भी दंत हैं उन सभी दंत को भगवान ने उत्पाटन कर लिया। तो दंत हरणे, दंत का हरण करते ही निपतन कारण, था दांत को जो उखाड़ लिया भगवान ने, उसी से ही वो तत्क्षणात वहीं पे निपतने अर्थात कारण वो मर गया वहीं पे। तद उपोचयन भुज वृद्ध भीतम हृदय हयोधनुजस्व तदनुदारणम दिव्य विदारणम। और भगवान उसके पश्चात में क्या किए, कह रहे हैं कि भगवान आपने जो भुज है बाहु उसको वृद्ध करते हुए वह जो हयो जो केशी हैं उसके देह को भगवान आपने विदीर्ण कर दिया, नष्ट कर दिया। नीज ललित लबेन स्वलीला लेपनैव दलित मारित जगत वशः केशीजेनतम। तो भगवान आपने केशी का वध किया, कैसे बोले, थोड़ा सा लीला मात्र का प्रकाश करके। निज ललित लबेन, भगवान आपके तो अनेक लीला है, तो लीला का थोड़ा सा मात्र प्रकाश करते हुए आपने वहाँ जो केशी है, जो कंटक हैं जगत वशः दलितो मारिता, भगवान जगत के लिए जो कंटक बने हुए, कांटा बने हुए हैं, ऐसे जो केशी दानव है उसको भगवान आपने क्या किया, विनाश कर दिया, उसको आपने नष्ट कर दिया। प्रमोद कुलेन रसेन च वीरन चटुलम यत पशुषभम वो पशुमस्तत्र वेशिनम। और वध करने के पश्चात में भगवान प्रमोद कुलेन यानी आनंद से, रस से पूर्ण होकर के वहाँ जो गोप सभा है, पशुपशवम गोपशुमस्तत्र वेशिनम, तो भगवान आपने यहाँ पे रसलीला भी प्रकट किया, अपने वीर लीला का भी आपने प्रदर्शन किया। जो भगवान वीर रस भी हैं, मधुर रस हैं, सब रस का प्रवर्तक तो वही हैं। तो भगवान आपने पुनः जो है रस में डूबने के लिए आप अपने गोप समूह में जाकर के विराजमान हो गए।
अशलाचिति सूत्रेण समार्थ सभाम तस्य तत्पुरुषस्य क्लिबत्तम। यहाँ पे पशुपो सभ बेशिनम जो शब्द का प्रयोग किया है उसके लिए कह रहे हैं कि अशोलाचिति सूत्र के द्वारा समूहार्थो होने के कारण से कि समूहार्थ सभाम उसके कारण से सभा में तत्पुरुष होने के कारण से क्लिवत्त का तत्क्लिब लिंग का प्रयोग हुआ है। यद्यपि यहाँ पे पुंगलिंग का प्रयोग होना चाहिए था, परंतु सूत्र कहता है कि नहीं, अगर समूह के लिए प्रयोग होता है तो उसमें क्लिब लिंग का ही प्रयोग हो जाएगा। व्याकरण का विषय है। केशिनम निहत्य बंधन मिलंतम इत्यर्थ, अर्थात भगवान आपने केशी का वध करते हुए आपने जो सखा है, बंधु है, उनके साथ में जाकर के मिलित हो गए। ततो दरहसितरुचा अशत स्मित शुभा रवित आनंदितो नोति चतुरो नारद जैनतम, कि भगवान आप जो हैं फिर उनका वध करते हुए अपने सखाओं के साथ में जाकर के क्रीड़ा करने लगे। और थोड़ा थोड़ा भगवान आप मुस्कुरा रहे थे कि देखो आया बड़ा मारने के लिए, पर क्या करे, थोड़े देर में ही सब खेला हो गया। थोड़ा सा ज़्यादा अगर लड़ाई होता तो अच्छा लगता, पर ये तो थोड़ी देर में ही काम हमारा ख़त्म हो गया। श्री ठाकुर जी चाहते कम से कम अपना वीर रस का प्रकट भी करूं, केवल माधुर्य ही रस प्रकट कर रहे कि केवल वात्सल्य रस का, केवल शक्ति रस का भगवान ऐसा नहीं चाहते। कई बार भगवान चाहते भी है कि भाई कम से कम थोड़ा सा कसरत करी जाए। तो इसीलिए जय विजय का जब पतन हुआ तो भगवान ने कहा उनसे कि मेरे इच्छा से ही पतन हुआ, मुझे थोड़ा सा लड़ाई करने का इच्छा है ना। तो कोई मिला नहीं, तो इसलिए मैंने कहा कि मैंने ही लीला रच दिया कि तुम दोनों का पतन हो जाए, तो तुम ही दोनों हो, तो कम से कम थोड़ा देर के लिए तो मेरे साथ कसरत कर ही सकते हो। तो भगवान जो है चाहते भी हैं कम से कम हमारे वीरस का भी जो है थोड़ा आस्वादन कर लेता हो। तो चाहते कि कोई असुर है तो थोड़ा देर तो हमारे साथ टीके, जिससे कि हमारी थोड़ा कसरत हो जाए। तो भगवान आज मुस्कुरा रहे हैं कि भाई चाहता था कि थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ होगा, परंतु थोड़े देर में ही सारे काम खत्म हो गया। तो भगवान थोड़ा सा जो है मुस्कुराने लगे। ईश्वत इसमें तो शोभा, जब भगवान मुस्कुरा रहे थे तो ऊपर में सारे देवगण जो है, जब किसी वध हुआ तो सभी ने खूब पुष्प वर्षण आदि किए। अब नारद जी भी जो है भगवान का दर्शन कर रहे थे, तो भगवान को दर्शन करके नारद जी को बड़ा आनंद आया। और आनंद हो करके नारद जी जो है प्रविष्टि ने एकांत स्तुत्यर्थ, जब भगवान अपने मित्र के साथ से एकांत हो गए तो नारद जी तत्क्षणात भगवान के निकट में आए और भगवान के निकट में आकर के भगवान को स्तुति करने लगे। एकांत में आकर के स्तुति करने लगे। नोति चतुर नारद ये नहा, वहाँ नारद के ने भी भगवान आपका स्तुति किया। कितने स्तुति किया भगवान आपका। गिरीश शिव बरो येषु तेभ्यो ददाति तम, तद भगवान जो गिरीश आदि हैं, शिव आदि हैं, उनको भी आपने आनंद दिया। कंसस्य देव विद्रहिणा, जो कंस के देव विद्रोही प्राण समम, अतः कंस के प्राण सम है। कौन? केशी। आपने प्राण सम मानता था कंस, और देव विद्रोही था वो, क्योंकि कंस भी देवता के विद्रोही है और केशी भी देव विद्रोही हैं। तो देव विद्रोही वो भी हैं और देव विद्रोही ये भी हैं, तो दोनों आपस में मित्र हो गए। तो इसलिए कहा कि प्राण समम अति बलिष्ठम, जो अति बलशाली जो केशी हैं उनको निहत्या, उसको मार करके भगवान देवान आनंदयंतुम, अर्थात देवता को आपने आनंद प्रदान किया इत्यर्थ। इस प्रकार अर्थ है, अर्थात उस दत्त के मरने पर देवता भी बहुत आनंदित हुए और भगवान के ऊपर पुष्प वर्षण आदि किया। इस प्रकार इति केशी वधो वर्णिता, इस प्रकार से केशी वध संपूर्ण होता है। एवं वर्ण श्री शुकेनो, इस प्रकार से श्री सुखदेव भगवान भी वर्णना करते भागवत जी में, केशु तो कंस प्रहितो खूरेर महिर महायोर निजो
रयन मनुजवहा शटावधूताभ्रुविमान संकुलम कुर्वन् नभो हेषित भिषिताखिलो तम त्रास्यन्तं भगवन् स्वकुकुलं तद्हेषितिर्बालो मुदम आत्मनमाजो मृगयन्तम् अग्रणिरूपाभवत् व्यनदन मृगेन्द्रवत् स्वात्म निशाभिमुखम मुखेन खम पिबन इभाद्र बदत्यमर्षणः जघान पद्भ्यम अरविंदलोचनम दूराशतश्चंड जबो दूरत्याह। इस प्रकार से जो है भागवत जी की प्रमाण दे करके श्री बलदेव विद्याभूषण पाद इस लीला का वर्णना किए हैं, प्रमाण स्वरूप जो है उद्धृत किए। तो इस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि वही लीला को ही हमने जो कहा वही बात इसी में भी एक ही बात है, केवल प्रमाण के लिए इन्होंने इस बात को उठाया हुआ है। अथो बोमवाधम आह, अब बोमवध को कह रहे हैं। ऊरणंतो मेषा इव चरंत जे अति चपलमतः शूरधा सखाया तेषाम अवनमे वो खेलनम यश्यतम। अब बोमासुर वध को कह रहे हैं कि उरणंत मेषा इव आचरण। उरणंत का अर्थ क्या है कि मेष के जैसा आचरण कर रहे हैं। ज अति चपल मत, जो आपने अति चपल मति युक्त सूर्यधा मित्र वर्गा सखाया, जो सखाए तेषाम उनके साथ में अवनम व खेलनम तस्य, उसके साथ में आप भगवान जो है खेल रहे हैं। यानी जो ठाकुर जी हैं अपने सखाओं के साथ में क्रीड़ा कर रहे थे। तो उस क्रीड़ा के समय में अविरुणार नयूरु रभोडूरु रवणो वृष्टि मेषो मेढस्थिति हलायुधा, ये तो शब्द के लिए कहा है। तेषाम सुहृदम अपहृतय मिलन, जो आमति धी शून्य दनोज व्योमासुर स्तीन कृत मेलनम तम। तो भगवान आप अपने सखाओं के साथ में विराजमान होकर के क्रीड़ा कर रहे थे, और उस क्रीड़ा के समय में आपके जो सुहृद है, मित्र बंध है, उनको अपहरण करने के लिए मिलन आए। कौन? जो आमतिधि, यानी जिसका कोई भी बुद्धि नहीं है, अर्थात बुद्धि नहीं है तत्व जो निर्बुद्धि संपन्न है, वो बुद्धि वाले हैं। धी शून्य तदनुज व्योमासुर, अर्थात जो व्योमासुर है, कृत मेलनम जिनतम, वो अपहरण करने की इच्छा से वो आए। कहाँ पे? उस स्थान पर आकर के उपस्थित हो गए। सहचरो निकरान नित्वा गिरि गुहायम मुद्रयति तादृशस्य भूमस्व कृतिम स्वामित्र हिंसा लक्षणम क्रियम व्यक्ति तम। तो आपने जो सहचर हैं उनको एक एक करके लेकर के नत्वा लेकर के गिरि गुहायम मुद्रयति, अर्थात गिरि गुफा में ले गए और लेकर के उनको बंद कर दिया। तादृशस्य वोमस्व कृतम, अर्थात वह जो वोमासुर है उसके द्वारा की गई आपने मित्र के ऊपर जो हिंसा है, सुमित्र हिंसा लक्षणम, अर्थात आपने मित्र के साथ उसने विद्वेष किया, हिंसा किया, वह जान करके क्रियम वित्तीति, भगवान ने आपने उसको क्या किया? मार दिया। क्रियम वित्तीति, एक कार्य किया। जगत्या भयो निशंको जगती भयो निशंको वलदनयो नीतिलेश शून्यो, जगत जिनसे डरते हैं और जो निशंक है, अर्थात किसी से भी जो नहीं डरते, बलद अनयो, जिसका बल भी प्रचुर है, नीति लेश शून्य, जो कोई भी नीति को नहीं मानते, ऐसे जो मयोतनया, तद मयासुर के बेटे पुत्रा भेत्तुम, उसको आपने भेदन कर दिया। शीलम सतितम, अर्थात भेदन करने की स्वभाव जिन करता, तम विदार्थम बोमित्यर्थ, भगवान आपने उस बोमासुर का वध कर दिया। स्वाकृत एक बारम
अर्थात एक बारम अमलयो हो, अर्थात एक बार भी आपके अमलयो, अमल जो आपके पद कमल है, पद कमलयोर जो विनतस्तस्या, अर्थात जो भी भगवान एक बार आपके श्री चरण कमल का शरणागत हो गए हैं, हुए हैं, उनका भयम आविद्यम, भय और अविद्या को भी आप मोचयंती, मोचन करते हैं, निहंति तम, उसका नाश कर देते हैं। तो ईदृशस्य, इस प्रकार आपने स्वामित्र वृंद भय निवारणम, आपने अपने जो अपने मित्र बंधु वर्ग है उनका जो आपने भय निवारण किया, न चित्रम इत्यर्थ, अर्थात वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपका शरणागत ही कोई हो जाता है तब भी उनके सारे भय और अविद्या को आप नष्ट कर लेते हैं, और ये तो आपके मित्र वर्ग है, तो इसमें कोई भी आश्चर्य होने की बात नहीं, ये तो भगवान करते ही करते, क्योंकि स्वाभाविक जो एक बार शरण हो जाता है उनके लिए भगवान इतना कर सकते, तो आपने सखा के लिए क्या नहीं करेंगे भगवान, इस प्रकार भाव है। एवं वर्णितम श्री शुकेन, इस प्रकार से श्री सुखदेव भगवान भी वर्णना करते हैं कि एकदाते पशुनपालाश्चार्यन तो अदृशानुयो चक्रु नीलायन क्रश्चूर पालापदेशता तत्राशन कथित पालाश्चौरश्च कुतिचित नृप इत्यादि कह करके भागवत जी का प्रमाण दे करके श्री बलदेव विद्याभूषण उस लीला का प्रमाण भी यहाँ पे दिए हुए हैं। अब आगे कह रहे लीलात्रयम क्रमात् स्मरण आहोजेनति, अब जो है लीलात्रय को क्रम से स्मरण करते हुए कह रहे हैं कि स्वागोष्ठाधीश, वहाँ जो भगवान गोष्ठाधीश हैं, अर्थात जो गोष्ठाधीश भगवान हैं वो कौन है, तो भगवान कृष्णचंद्र है। तो कह रहे भगवान जैसे आपने आपके सखाओं का उद्धार किया, भगवान आपने जैसे संकल्प लिया है कि कोई भी अगर एक बार मेरा शरणागत हो जाता है उसका सभी भय को, अविद्या को मैं दूर कर देता हूँ, इसी प्रकार प्रभु भज सदयम हृदयम सरसिरहुलोचनम, भगवान मैं भी आपके चरण में शरण लेता हूँ और आप भी मुझे सभी भय से, अविद्या से भगवान मुक्त कर दीजिए, इस प्रकार भाव वर्णना किया। और कह रहे स्वगोष्ठाधीश, वहाँ जो भगवान कृष्णचंद्र है जो गोष्ठाधीश है, कृष्ण नो हो अस्मान सुष्टु गोपायताद रक्षतु, अर्थात वहाँ जो भगवान कृष्णचंद्र है जो गोष्ठाधीश है वो हम सभी की रक्षा करे, नो अस्मान, हमें सुष्टु सम्यकतया गोपायताद रक्षतु, अर्थात गोपायतात यानी गोप रक्षण धातु से गोपायतात हुआ, उसका अर्थ ही रक्षण है। स्वा का इत्याह, वहाँ जो कृष्ण है कौन है, वहाँ कौन है जो हमारी रक्षा करे, तो कह रहे जे न जो आरिष्ट वृषासुर रिष्टम मृत्युम प्राप्त भूत, अर्थात जिन्होंने वृषासुर को, जो अनिष्ट करने वाले जो वृषासुर है उसको जिन्होंने मृत्यु को प्राप्ति करा दिया, यानी यमराज के निकट जिसने भेज दिया है। यद्यपि भगवान ने किसी को यम के पास भेजा नहीं है, फिर भी यहाँ पे भगवान की जो महिमा है उसको बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि मृत्युम प्राप्नति, क्योंकि जो भी भगवान के हाथ से जिन जिन का भी जो है हत्या हुआ है वो सभी मोक्ष को ही प्राप्त किया, तब भगवान के साथ वो लीन हो गए। तो भगवान ने किसी को यमलोक में नहीं प्रेरण किया, यद्यपि फिर भी यहाँ पे तात्पर्य का अर्थ यही है कि मृत्युम प्राप्त, उन्होंने मृत्यु प्राप्त करा दिए हैं, तब श्रमण सदन में भेज दिया, तात्पर्य यमराज के निकट भेज दिया, परंतु यहाँ पे मूल रूप से यही अर्थ लेना पड़ेगा कि श्री भगवान ने उसको मोक्ष प्रदान कर दिए हैं। यहाँ पे भगवान की जो महिमा है उसको बढ़ाने के लिए इस प्रकार शब्द का प्रयोग किया है
केशिश्च ये न अवकेशी विक्रिय केश, वह जो केशी हैं, जिस केशी दानव के जो केश है उसको भगवान ने क्या कर दिया है, विकीर्य केश, यानी केश को ही उल्टा सीधा कर दिया। यानी जो केश है, घोड़ा में केश होता है ना, तो वो केश को भगवान ने विकृत कर दिया, नष्ट कर दिया। तात्पर्य है कि पक्षे विफल संकल्प चक्रे, पक्ष में तात्पर्य है कि जो उसकी संकल्प था कि भगवान कृष्ण को मारूंगा मैं, तो उसकी जो संकल्प है वो संकल्प भगवान ने क्या किया, अवकेशी विफल संकल्प चक्रे, उसके संकल्प को ही भगवान ने विफल कर दिया, नष्ट कर दिया। अवकेशी फलिर्बंधित्यामरः, ये तो शब्द के लिए कहा। ये न बोम्य दानवो, जिसने बोम दानव को, बोमासुर को, बोम्य साम्यम, यानी बोम शब्द का अर्थ शून्य, आकाश। तो आकाश कैसे, आकाश शून्य है, ये जो भी हम दिख रहे हैं ये सब आकाश ही है। जो खाली स्थान होते हैं सबको आकाश कहा जाता है, वेदांत में, शास्त्र में उसको आकाश ही कहा जाता है। हमने ऐसे मुट्ठी पकड़ा और ये क्या है, हमारे मुट्ठी के अंदर आ गया आकाश, इसको खोल दिया तो आकाश चला गया। तो जितने भी शून्य स्थान दिख रहा है सब जो है आकाश ही है। इसीलिए कहा बोम साम्यम, अर्थात जो आकाश के समान है, शून्य स्वरूप, वायु स्वरूप है, तो इसलिए शून्य तुलाम अवलंबी, अर्थात उसको भी भगवान ने क्या बोम साम्य कर दिया, शून्य कर दिया, मतलब उसका कोई भी काम नहीं है, शून्य है, वो निरर्थक कर दिया उसको। लीलयति सर्वत्र योज्यम, अर्थात भगवान ने खेल खेल में ही, लीला करते हुए ही ये कार्य कर दिया, यानी इन तीनों को ही भगवान खेल खेल में ही जो है हत्या कर दिया, वध कर दिया। अत्रो प्रापणादिषु तिसृषु क्रियासु येन इति एकस्य कर्तिकारकस्य संबंधात् दीपकम अलंकार, यहाँ पे दीपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो दीपक अलंकार का क्यों प्रयोग हुआ, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे उद्देश्य हम एक को लेकर के कह रहे हैं, पर लीलाएं हमारे तीन हैं, यानी कार्य तीन है, परंतु हम प्रापान आदेश, तो उद्देश्य हमारी यही है कि हम तीनों लीला का वर्णना कर रहे हैं, परंतु कर्ता कौन है, एक ही है, करने वाला तो एक ही हो रहा है कि कृष्णचंद्र है। तो इसीलिए कहा कि जब लीलाएं अनेक हो सकता है, एक दो तीन जो भी हो, और क्रिया जो कार्य हैं वो करने वाला एक होता है, तो कर्तिकारक से संबंधात, तो ऐसा होने पर कर्तिकारक के संबंध से दीपक अलंकार का ही प्रयोग किया जाता है। ब्रजलीलाम वर्णयित्वा, अब ब्रजलीला का वर्णना करते हुए, तामेव जिगासु प्रार्थेति अपवर्गिति, तो वहाँ जो ब्रजलीला है उसका वर्णना करते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं अपवर्गति कह करके, कि अपवर्ग शूक स्पृहोर बल्लवी स्थूलो कुलम कचवीचिरम्बुजाक्ष तब केली सुधा नदीयम शीशिरांगी गलजांगलम गतास्तु। हे अंबुजाक्ष, अर्थात अंबुज इत्युक्ते कमलः, हे कमल नयन, तब केली सुधा नदीम, तब केली सुधा नदेयम गलजांगलः कंठ मृदेशम गतास्तु प्राप्नतु, कि भगवान आपके जो केली सुधा नदी है, भगवान के जो केली विलास है, लीला विलास है, वो सब क्या है, तो सुधा नदी, अमृत सुधा नदी है। ये जो है स्वर्ग की अमृत है ऐसा नहीं है, उससे भी उत्कृष्ट है। यहाँ पे केवल उपमार्थ के लिए ही कहा जा रहा है कि भागवत जी में ही कहा गया है कि भगवत कथा को हम अमृत के साथ तुलना नहीं कर सकते। क्व सुधा का कथा लोके, क्वका चुका मनिर महान इत्यादि करके कहा है भागवत जी में। तो भगवत कथा के साथ में तो हम किसी का तुलना नहीं कर सकते, फिर भी कह रहा है कि वहाँ अमृत सुधा है, यहाँ भौतिक अमृत नहीं है। यानी जो स्वर्ग की सुधा है उसको पान करने पर क्या होता है, मृत्यु नहीं होता है, परंतु हृदय में क्या शोक नहीं होगा, क्या पीड़ा नहीं होंगे, ऐसा बात नहीं है। मरोगे नहीं, पर बाकी सारे अनुभव तो होना ही होना है। मरोगे नहीं, बस अनुभव तो होगा।
परंतु भागवत कथा ऐसा है कि वो सारे सुख का दूर कर देते हैं। क्योंकि देवताओं ने तो ये सुधा पान कर लिया, पर दुखी क्यों है? इंद्र रोते फिरते कि नहीं फिरते हैं? उसका जब छीन लेते हैं सिंहासन तो रोते फिरते रहता है। और असुर के साथ जब लड़ाई होता है तो असुर तो खूब पिटाई करते हैं, और पिटाई इतनी करते कि अमृत खाने के बाद शायद भी भागना पड़ता है कि भाई मार मार करके तो हालात खराब कर दिया, पर मर नहीं रहा है। तो ये भी इनको बड़ा दुख है कि अमृत पीने के बाद समस्या भी ज़्यादा है कि मार खाते जाओ मर नहीं रहे हैं। तो ये पीड़ा नहीं है, मतलब पीड़ा का अनुभव नहीं होता है, पर खा तो रहे हैं। तो यह जो भौतिक लोक की सुधा है, स्वर्ग आदि के जो अमृत की बात कर रही हैं, वो अमृत से इस अमृत की कोई तुलना नहीं हो सकता। क्योंकि ये तो सारे सुख आदि का निवारण कर देते हैं, और जो है मोक्ष आदि से भी बढ़ करके जो भगवत चरण है उसको प्राप्ति करा देते हैं। तो इसीलिए उसके साथ इसकी कोई तुलना नहीं होता है। तो कह रहे भगवान आपके जो केली विलास लीला विलास वो सुधा नदी है, और वो गलजांगलम, वहाँ जो केली सुधा है वो हमारे जो कंठ रूपी मरुदेश है, अर्थात कंठ रूपी जो मरुदेश है उसमें गतास्तु प्राप्त, उसको प्राप्त हो जाए, अर्थात उस मरुदेश में निरंतर प्रवाहित हो। अर्थात मरुभूमि में क्या होता है, जल नहीं मिलता है, तो इसलिए कहा हमारे कंठ तो मरु सदृश है, मरुभूमि के सदृश है, रेगिस्तान है। तो अब रेगिस्तान में तो जल थोड़ा ही मिलता है, बहुत दूर होता है मिलना। तो कह रहा है प्रभु ये हमारे कंठ जो है वो तो गलजांगलम है, गलजंगल का तात्पर्य होता है मरुदेशम, रेगिस्तान। तो ऐसे स्थान में गतास्तु प्राप्त तू, हमारे जो कंठ है उसमें सदा ही भगवान आपके रसकेली वार्ता ही प्रवाहित हो, अर्थात मैं कथा ऐसे कहते जाओ, आपकी निरंतर कथा दिव्य चरित्र मेरे कंठ से ही निकले बार बार, ये अभिलाषा है। जंगल स्त्रीषु निर्वारि देशे स्त्री जंगल पलेति विश्वलोचनकार। तो शब्द के लिए कहा गया है कि जंगल स्त्रीषु निर्वारि देश स्त्री जंगल पले, ये सब जो है रेगिस्तान के लिए ही शब्द का प्रयोग होता है, विश्वलोचनकार का कहना है। और कह रहे अपोवर्ग सुखानि ऐश्वर्य प्रधाना, जो अपवर्ग को चाहते हैं, अपवर्ग क्या है कि सुखानि ऐश्वर्य प्रधान, सुख और ऐश्वर्य प्रधान जो मोक्षानंद है। कई लोग मोक्ष को चाहते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए, हमें मोक्ष मिल जाए, कहते हैं ना लोग, कब जब मोक्ष मिलेगा, लोग कहते मोक्ष चाहिए। तो हमारे लिए तो मोक्ष नहीं है, हम भक्त हैं और भक्त कभी मोक्ष नहीं चाहते। भगवान से कहते प्रभु मोक्षम ना देहि, हमें मोक्ष मत दो, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, भक्ति मुक्ति में देहि, बोले मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुक्ति में ना दे प्रभु, बोले भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, आपकी चरण कमल की सेवा चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो जो अपवर्ग सुख है वो ऐश्वर्य प्रधान जो मोक्षानंद है, तेषाम स्पृहैव उरुवल्ली महालता। तो वहाँ जो मोक्षानंद सुख है वो कैसा है, तो बहुत बड़ा एक लता है, महालता है, और वो उसकी महालता जो है उसका जड़ बहुत ही मजबूत है। तस्य स्थलम तत्कथा श्रवण सभा तस्य कूलम कषायो चत्र बीच तरंगा सुषुषणा लक्षणा जस्या। तो भगवान वहाँ जो महालता है, जो स्थिति विस्तृत है, यानी कहीं ना कहीं मन में सुख आदि की अभिलाषा रहता ही है कि प्रभु थोड़ा सा ये हो जाते, प्रभु थोड़ा सा ये हो जाता है। यद्यपि भक्त है फिर भी मन में कामनाओं की कोई अंत नहीं है। और सबसे बड़ा अगर कुछ मांगते लोग कि मुक्त होना चाहते, मोक्ष चाहते हैं, तो कह रहे ऐसे जो सुख आदि के अनेक चाहते उसमें मोक्षानंद सबसे बड़ा है, मोक्षानंद चाहते हैं। तो वहाँ जो मोक्षानंद स्वरूप और सारे ऐश्वर्य आदि से मिलित जो सुख है वो एक महालता है, और वो महालता जो है मुक्ति लता है, उसकी जड़ बड़ा मजबूत है। उस जड़ को अगर उत्पाटन करना है तो कैसे उत्पाटन कर सकते हैं, तो बोले तस्य स्थलम,
अगर उसका उत्पादन करना ही है तो तत्कथा श्रवण सभा, कि भगवान आपकी कथा ही है एकमात्र जिसके श्रवण करने से वहाँ जो मुक्ति लता है उसके जड़ जो है उत्पाटित हो जाता है। जो भगवत कथा से भागते हैं, हरि कथा से भागते हैं, उनके कभी भी यहाँ जो भौतिक सुखादि जो स्प्रिया है वो कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि जब तक कथा नहीं सुनेंगे तब तक हृदय की रोग को आप दूर नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा कि भगवान कथा ही एकमात्र औषध है कि जिसके द्वारा ही विषय को ही नाश किया जा सकता है। जो भव रोग हैं, विषय के प्रति स्वाभाविक जीवों का जो आकर्षण है, वो आकर्षण कैसे हो सकता है कि भव रोग निवारणी कथा है। तो कौन कथा? भगवान की कथा। तो जो भगवान के कथा से भागते हैं उनके जो जो विषय आदि है, वो जो विषय आदि में डूबे हैं, वो उनको विषय आदि कभी मिटता नहीं है, अर्थात उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। तो जड़ जो जमाए हुई है भौतिक संसार के प्रति, और चाहते क्या है? विषय चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, सुख चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं। तो ये जितने भी सारे अलग अलग विषय हैं वो सब जो है जड़ हैं, और इस जड़ को कैसे काटा जाए? तो भगवान कथा से। तो अगर कथा से भागते, कथा को श्रवण नहीं करते, लीलाओं को श्रवण नहीं करते, फिर वो जड़ और भी मजबूत होते जाएगा, वो कभी टूटेगा नहीं, और आप फंस के रह जाओगे कहाँ? इस संसार में। तो इसीलिए अगर आपने को उस जो विषय आदि है, जो भवर रोग है, रुद्र रोग है, और जो विषय स्प्रिया है, इनकी जड़ को अगर आप काटना चाहते हो तो श्री भगवान की कथा सुनो। तो कह रहा है कि कथा श्रवण सभातशकूलम, भगवान आपकी जो कथा है, आपके जो केली सुधा नदी है, उसी में ही इतने सामर्थ्य हैं कि उसका प्रवाह ही कषाय चित्र बीच इस तरंगा, उसकी जो तरंग है, प्रभाव है, वही वो लता को ही उत्पाटन कर सकते हैं। और शुश्रूषा लक्षण जैसा, और हमें शुश्रूषा यानी अच्छा कर सकते हैं, यानी जो हमारी मुक्ति स्प्रिय आदि हैं उसको दूर कर सकते हैं, और हमारे हृदय को प्रशांत कर सकते हैं, हमारी कल्याण उससे हो सकता है। तो इसलिए भगवान कथा ही ऐसा एकमात्र औषध है जो भव रोग का ही नाश करते हैं। सारे विषय के जो सारे विषय के प्रति हमारी जो मन है, वो विषय स्पृहा हमारी जो है उस स्पृहा को ही नष्ट कर देते हैं। वो एकमात्र दवाई हरि कथा ही है। शिशिरांगी तादृश मुको मोक्ष सुख स्पृहा तापो शमनित्यर्थ, अर्थात कि भगवान आपके ही जो ये हरि कथा है, वह हरि कथा ही एकमात्र जो है, यहाँ जो हमारी स्प्रिया है, मोक्ष सुख आदि की स्प्रिया है, विषय स्प्रिया है, वो विषय स्प्रिया की जो ताप है उस ताप को नष्ट कर सकते हैं। तो कह रहे भगवान उस जो आपके कथा रूपी केली सुधा नदी है, उसमें अगर कोई भी अवगाहन करते हैं, तो अवगाहन करने से क्या होता है कि उनके जो अंग है वो शिशिरांगी शिशिरांगी गलजंगलम गतास्तु। तो कहा भगवान उस केली सुधा नदी में कोई अगर प्रविष्ट करते हैं तो उनके सारे जो ताप हैं वो ताप नष्ट हो जाता है, अर्थात अंग जो है सुशीतल हो जाता है। तात्पर्य यही है कि उस केली सुधा में जितना अवगाहन करते जाओगे तो आपकी विषय बंधन सब जो है दूर होते जाएगा। तो आपके हृदय में जो शोक था, पीड़ा था, चिंता था, वेदना था, इन सब कुछ धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, जिससे आप आनंदित हो जाओगे, आप जो है एकदम बिल्कुल निर्मुक्त हो जाओगे, आप सुशीतल हो जाओगे, आपकी कोई बाहर की चिंता आपको सताएगा नहीं। तो भगवान कथाएं निरंतर सुनते रहना चाहिए, ठाकुर जी की दिव्य लीलाओं का पान करते रहना चाहिए, जिससे हमारे वहाँ जो विषय आदि है वो सब नष्ट हो जाए। गुच्छकम इत्यर्थ। अब यहाँ पे गुच्छकम इदम छंद, तदगुच्छकम छंद का यहाँ पे प्रयोग किया है। निखिल कविकलित रुचि सूचि, जो निखिल कवि हैं उनके द्वारा गाए गए यहाँ रुचिकर
बहुत सुंदर जो छंद है, कौन? गुच्छक छंदम। तो कैसे उसका रचना होता है? तो बोले नागाणव पंचकम यदि, नौ गण का 5 बार प्रयोग हो, यदि तद अनु तद अनुरागणम, और उसमें रागण का उसके बाद प्रयोग किया जाता हो, अनुभवती कीलो गुच्छकम, उसके द्वारा इसकी रचना किया जाता है, तद विरचितम, तो उसको गुच्छकम छंद कहा जाता है। इस प्रकार से श्री बलदेव वेदावसन अपने टिकाव को समाप्त करते हैं और श्री भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप हमें कृपा कीजिए कि सतत मेरे कंठ में आपके ही गुणगान जो है चलते रहें, जिह्वा में आपके नाम चलते रहे, आपके गुणगान में गाते रहो सततो सर्वदा। श्री रूप गोस्वामी पाद प्रार्थना कर रहे ठाकुर जी से। तो हमारे आचार्य पद शिक्षा दे रहे हैं कि श्री भगवत कथा को ही आप जो है चर्चा करो, श्री भगवत कथा ही कहते रहो, सुनते रहो, यही हमारे प्रधान उद्देश्य है। अर्थात दूसरी कोई विषय के ऊपर मत जाओ। तो कहीं ना कहीं जो उन विषय से भटकते हैं, अर्थात जो आचार्य ने जो मार्ग दिखाया और उसका अनुसरण नहीं करते हैं, भगवत कथा में रुचि नहीं है, भगवत कथा ना तो कहना पसंद करते हैं ना सुनना पसंद करते हैं, तो उनकी गति क्या होगा वो तो श्री ठाकुर जी जाने। क्योंकि आचार्य का यही कथन है कि अगर आप अपना विषय स्पृहा को दूर करना चाहते हो, भगवत चरण को प्राप्ति करना चाहते हो, अगर आप प्रेम को बढ़ाना चाहते हो, उनके प्रति उत्कंठा आपकी बढ़े, तो श्री ठाकुर जी के लीला का बार बार आस्वादन करो। तो धीरे 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 वो सारा विषय स्पृहा नष्ट हो जाता है, फिर धीरे 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 भक्ति बढ़ते रहता है। तो इस प्रकार से जो है अरिष्ट बदाधिक लीला यहीं पे परिसमाप्त होता है। समय भी हो चुके हैं। कल पुनः श्री ठाकुर जी की क्रीड़ा है, रंग स्थल क्रीड़ा करके लीला श्री गोस्वामी पद वर्णना किए हैं, तो कल हम उसका आस्वादन करेंगे। आज यहीं पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शितनाथ प्रेमानंद हरि हरि बोल। श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री स्तवमाला की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सिंधुदास बाबा जी महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाबा जी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाबा जी महाराज की जय, आस्कर हरि कथा की जय, हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, आपनापन गुरु गोविंद की जय, भागवत निवास की जय, बोलो श्री ठाकुर गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय, बोलो जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शितनाथ प्रेमानंद हरि हरि बोल।